अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जो आज के लेक्चर के अंदर हम ये पास पेपर 2024 जो यूनिवर्सिटी के इंटरनल जो पेपर है ये वो पेपर है। तो इसका बच्चों आज हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे कैश बजट वाला। तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ ले, नीचे यहाँ पे उसने हमें मेंशन किया हुआ है, प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट फॉर राइस केमिकल लिमिटेड फ्रॉम जून टू अगस्त। तो आपने जून जुलाई और अगस्त 3 महीने का आपने सिर्फ जो है वो कैश बजट बनाना है। लेकिन इसके लिए हमें जो है उसने हमें ये सेल और परचेज गिवन की है। और इसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है द कंपनी टिपिकली कलेक्ट 25% ऑफ इट्स सेल इन द मंथ ऑफ सेल। 25% सेम मंथ में कलेक्शन हो जाती है। 40% जो है वो इन द सब्सिक्वेंट मंथ, बाकी 40% नेक्स्ट मंथ में, और 30% जो है वो सेकेंड मंथ आफ्टर सेल, 30% उससे भी नेक्स्ट मंथ में। द रिमेनिंग परसेंटेज इज कंसिडर टू बी बैड डेट्स। बैड डेट्स का मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्लास में बताया था कि बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन का आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। जो भी नॉन कैश एक्सपेंस होगा उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना। ओके हो गया। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर जो है वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ है। इसमें देखें जी, कैश सेल हम लिखते थे लेकिन इसमें कैश सेल नहीं आएगी। कैश सेल नहीं उसने हमें बताई, सिंपली उसने हमें बताया हुआ है कि 25% इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब 25% हमने सेम मंथ में ही लेना है कैश सेल की तरह ही। लेकिन इसमें हम वो कैश सेल वाला नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, इसमें हम देखें कहाँ से ये स्टार्टिंग हो रही है। 3 महीने तो उसने हमें यहाँ पे बताए हैं, जून जुलाई अगस्त। और ये आगे उसने हमें मजीद बताया हुआ है एक्चुअल सेल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, 41,000 एंड 45,000। तो ये इससे जून से पीछे उसने हमें 2 महीने की जो सेल है वो भी गिवन कर दी है। तो ये हमें क्यों गिवन किया है इसकी मदद से अभी हम देखते हैं। अप्रैल की अगर हम सेल देखें तो उसकी कलेक्शन किस तरह से होगी। देखें जी, ये आपकी अप्रैल की अगर हम वर्किंग करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, जस्ट वर्किंग कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। उसने बताया हुआ कि हमारी जितनी भी सेल है उसका जो है वो 25% तो इन द मंथ ऑफ सेल। तो अगर हम यहाँ पे देखें अप्रैल की जो सेल है, अप्रैल और मई की, अप्रैल की है 41,000। तो इसका मतलब 41,000 जो है उसका कितने परसेंट जो है वो मई में कलेक्ट होगा, ये उसने हमें बताया 25%। 25% सेम मंथ में हमने कलेक्शन करनी है। ओके हो गया। और इसके बाद 40% जो है वो सब्सिक्वेंट मंथ, सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट या फॉलोइंग मंथ भी कहता है। सब्सिक्वेंट या फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ। 40% नेक्स्ट मंथ में होगा। तो 41,000 का 40% नेक्स्ट मंथ में करें तो ये आ जाएगा। इसी तरह बाकी जो है उसने हमें बताया हुआ है 30% जो है वो उससे भी अगले महीने में होगा। तो 41,000 का ही हम यहाँ पे लें अगर, कितने परसेंट बच्चों उसने बताया हमें, 30%। 30% उससे भी नेक्स्ट मंथ में। आप देखें हमने यहाँ पे जो अप्रैल की सेल की है उसका हमें जो है वो अप्रैल में हुआ 25%, फिर 40% मई में हुआ जाके, और फिर 30% जो है वो जून में। तो ये देखें हमने जून का बनाया। इसका मतलब हमारे पास जो अप्रैल की सेल है उसमें से हमें 12,300 जो है वो जून में जाके कलेक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पे इसकी अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको। कितने परसेंट हमें कलेक्शन हो रही है बच्चों? 30%। ओके हो गया। तो ये 30% हमने जून में लिखा, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो ये मैंने आपको जरा समझाने के लिए कि यहाँ पे वर्किंग की है। इसी तरह अब अप्रैल के बाद मई की कलेक्शन करेंगे। अच्छा जी बच्चों, अब मई की कलेक्शन अगर हम देखें इसी पैटर्न के मुताबिक, तो मई की कलेक्शन जो है, मई की सबसे पहले हम देखें सेल कितनी है जी, 45,000। तो 45,000, और इसका बच्चों कितने परसेंट होगा सेम मंथ में? 25%। 25% सेम मंथ में हुआ।
40% नेक्स्ट मंथ में होगा, 45,000 है, तो 45,000 का 40% नेक्स्ट मंथ में हुआ, और फिर 45,000 का 30% उससे भी नेक्स्ट मंथ में हो गया। तो अब देखिए कौन कौन से महीने की आएगी, जून और जुलाई की, ये हमारे पास जो है वो आ रही है। ठीक है, तो ये आपको देखिए, हमने यहाँ पे मई का नहीं बनाया, हमने जून और जुलाई की सिर्फ यहाँ पे कलेक्शन लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी 45,000, इसका 25% तो मई में हो गया, वो हमने लिखना ही नहीं है। तो हमने सिर्फ लिखनी है जी जून और जुलाई की। तो जून में कितने परसेंट होगी, 40%, और फिर जो है वो आगे नेक्स्ट हो जाएगी 30%। ओके हो गया, 25 था, वो मई में हो चुका, वो हमने नहीं लिखा। तो जून में आ गया हमारे पास इसका 40%, 18,000। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 13,500। इसी तरह हमने करते जाना बच्चों। मई के बाद आ जाएगा जून कलेक्शन। तो जून कलेक्शंस, जून की सेल बच्चों देखे कितनी है हमारे पास, जून की सेल है 50,000। अब बच्चों जून का जो 25% है वो जून में होगा, 25% अब जून में होगा। ठीक है, जून की हमने जून में लिखनी है। इसी तरह 40% जो है वो फिर नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, और बाकी जो 30% है वो उससे भी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो देखिए अब हम 50,000 के ऊपर लेंगे 25%, फिर नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। जून के अंदर हमने फिर 50,000 के ऊपर 40% लिया, और देन नेक्स्ट जो है फिर 50,000 के ऊपर हमने 30% लिया। ओके हो गया बच्चों। अब उसके बाद आएगी बारी जुलाई की कलेक्शन की। जुलाई की सेल चेक करें जी कितनी है हमारे पास, 55,000 हमारे पास। अब इसका भी बच्चों 25% जो है वो तो जुलाई में होगा, उसने कहा था 25% सेम मंथ में, और 40% जो है वो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, और 30% उससे भी नेक्स्ट मंथ जो है वो चला जाएगा अगस्त सितंबर में। तो उसका हमें लिखना ही नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे अगस्त तक लिखना है। तो ये आ गया 55,000, इसका हमने लिया 25%, और नेक्स्ट हमने 55,000 का फिर से लिया 40%। अब देखिए 30% जो है वो आगे जा रहा है, वो हमने लिखना नहीं है। इसी तरह अगस्त की कलेक्शन, अगस्त की बच्चों सेल हमारे पास कितनी है, 63,000 है। तो सेम मंथ में बच्चों 25% कलेक्शन होगी। बाकी जो 40 और 30% है वो नेक्स्ट जाएगी, वो हमने लिखनी नहीं है। तो सिंपली हम 63,000, इसका हम 25% लिख लें। तो ये हमारे पास आ गया जी 15,750। बाकी देखिए आगे जो 40 और 30 है वो आगे जाएगी, वो हमने नहीं लिखनी। ओके हो गया बच्चों। तो ये हम इसका टोटल कर लेंगे, ये टोटल ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है, चेक कर लें एक दफा फिर से। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर आ गई। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने बनाना है कैश बजट। अच्छा जी, इसके अंदर हमें पेमेंट टू वेंडर बनाने की जरूरत नहीं, उसके बारे में उसने हमें परचेज की पेमेंट किस तरह से करनी है वो उसने बिल्कुल हमें सिंपल बताई हुई है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी अदर मंथली इनकम 6,000 है। ठीक है, मंथली इनकम मतलब हर महीने में आपने 6,000 लिखनी है। पेमेंट ऑफ परचेज इज मेड इन द फॉलोइंग मंथ आफ्टर परचेज। परचेज जो आपने की है उसकी आपने नेक्स्ट मंथ में फुल पेमेंट कर देनी, इसलिए हमें इसका वो बनाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट टू वेंडर वाला। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब चलते हैं अपने कैश बजट के ऊपर। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस हम देखते हैं। ये परचेज भी उसने हमें में किधर गई जी, परचेज ऑफ मे आर 26,900, ये परचेज ने हमें बता दिया है। इसके अलावा जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस विल अमाउंट 14,000 ईच मंथ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आर 10,000 ईच मंथ। तो ये बच्चों देखे जी, मैंने आपको क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, ये हमारे
नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं, इनको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये डेप्रिसिएशन 10,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस विल बी पेड 9,000 ईच मंथ, हर महीने लिखनी है। एंड इक्विपमेंट विल बी परचेज इन द मंथ ऑफ जून एट अ कॉस्ट 22,000, ये सिर्फ जून में लिखना है। द कंपनी विल प्लान टू पे 50,000 एज स्टॉक डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। जी बच्चों, ये स्टॉक डिविडेंड, ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड इसे भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना। ओके हो गया। ये इसमें एक पॉइंट था जो मैंने आपको क्लास में नहीं था बताया, उसको भी याद रखिएगा। हाँ जी, कैश डिविडेंड होगा तो वो हमने लिखना है, लेकिन अगर स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं, स्टॉक डिविडेंड असल में क्या होता है, ये हम शेयर की शक्ल में डिविडेंड देते हैं। जैसे आपने बीकॉम 2 में अगर आपको याद हो, आपने एक सेकंड चैप्टर किया था एडवांस अकाउंटिंग में, बोनस एंड राइट शेयर्स, उसके अंदर हम जो बोनस शेयर देते थे, ठीक है। तो ये सेम वही चीज है, बल्कि वही चीज है, उसको हम यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड का नाम दे रहे हैं। तो स्टॉक डिविडेंड कैश की शक्ल में नहीं दिया जाता, ये हम देते हैं शेयर्स की शक्ल में, इसलिए हमने स्टॉक डिविडेंड को भी रिकॉर्ड नहीं करना। टू शेयर होल्डर इन द मंथ ऑफ जुलाई, कैश ऑन हैंड एट जून 1 इज 10,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया जून का। एंड अ मिनिमम कैश बैलेंस भी उसने कहा हमें 10,000 चाहिए, मेंटेन थ्रू आउट द कैश बजट पीरियड। तो बनाते हैं बच्चों इसका अब हम कैश बजट। तो सबसे पहले तो कैश ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कैश ओपनिंग बैलेंस 10,000। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, रिसिप्ट्स आ जाएंगी, इसमें ऐड करेंगे रिसिप्ट्स, और इसके अंदर कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ से बच्चों ये कॉपी कर लेते हैं जी, 42,800 के बाद 47,250 और 52,750। और इसके साथ साथ अदर इनकम उसने हमें यहाँ पे बताई थी क्वेश्चन के अंदर, ये अदर मंथली इनकम 6,000, मंथली मतलब हर महीने ये हमारे पास आ जाएगी अदर इनकम 6,000 पर मंथ है। टोटल रिसिप्ट्स आ जाएंगी हमारे पास। अच्छा जी, टोटल रिसिप्ट्स ओके हो गया। कैश अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा। कैश अवेलेबल बैलेंस कैसे आएगा बच्चों, ये आपका ओपनिंग बैलेंस और ये जो आपके पास टोटल रिसिप्ट्स हैं, इन दोनों को करेंगे प्लस। तो इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं बच्चों, 10,000 और प्लस 48,800, तो ये 58,800 हमारे पास यहाँ पे आ गया। बाकी जो है वो अभी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं आया। उसके बाद बच्चों डिसबर्समेंट आ जाएंगी, करेंगे लेस डिसबर्समेंट। तो डिसबर्समेंट के अंदर क्या क्या हमने पेमेंट करनी है, वो उसने हमें बताया था। सबसे पहले हमने जो है वो पेमेंट ऑफ परचेज, ये ठीक है, परचेज की हमने पेमेंट करनी है, इज मेड इन द फॉलोइंग मंथ आफ्टर परचेज, जिस महीने में हमने परचेज किया उसके नेक्स्ट मंथ में हमने उसकी पेमेंट कर देनी है। तो मतलब जो जून की परचेज है वो जुलाई में होगी, जो जुलाई की है वो अगस्त में होगी। और यहाँ पे उसने हमें एक परचेज बताई थी, परचेज ऑफ मई 26,900, ये मई की जो परचेज है ये जून में होगी, ठीक है, देखो नेक्स्ट मंथ में। तो ये इसलिए उसने हमें यहाँ पे मई की परचेज बता दी थी 26,900। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी परचेजेस, पेमेंट या पेमेंट ऑफ परचेजेस, ठीक है। तो परचेजेस पेमेंट जून में आपने पे करनी है, कौन से वाली, जो मई की है 26,900। उसके बाद बच्चों जो आपकी यहाँ पे जून की परचेज है 26,000, ये पे होगी जुलाई में नेक्स्ट मंथ में 26,000। और इसी तरह बच्चों जो आपके पास जुलाई की परचेज है 34,000, ये होगी अगस्त में जाके पे। और जो नेक्स्ट परचेज है अगस्त की, वो नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी, लेकिन वो हमने यहाँ पे लिखना ही नहीं है। ओके हो गया, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सी पेमेंट करनी है, इसके बाद उसने बताया जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस विल 14,000 ईच मंथ, हर महीने में आपने जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस पे करने हैं। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हर महीने आपने कितने पे करने हैं बच्चों, 14,000 ईच मंथ। तो 14,000 ये आ गया, ये 14,000 और फिर 14,000।
उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा एक्सपेंस पे करना है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 ईच मंथ। ये हमने नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करता जाऊं, जो किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया। वो ऐसे भी कर सकता है, आपको जनरल एंड एडमन एक्सपेंसेस दे दे इस तरह से। फॉर एग्जांपल वो आपको दे सकता है 24,000, यहाँ पे 14,000 है ना, यहाँ पे आपको वो दे सकता है 24,000, और आगे वो इसके आगे ब्रैकेट में या ऐसे ही आपको ये मेंशन कर सकता है कि इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन 10,000 इन जनरल एंड एडमन एक्सपेंस। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपके पास जो जनरल एंड एडमन फॉर एग्जाम्पल अगर 24 होता और इसमें लिखा होता कि इसमें 10,000 डेप्रिसिएशन भी शामिल है, तो उस 10,000 को आपने 24,000 में से माइनस करके बाकी 14,000 आपने लिखना था। जो 10,000 है डेप्रिसिएशन वो आपने नहीं लिखनी। ओके हो गया? इस चीज को याद रखिएगा, ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं आया, लेकिन आ सकता है इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पे उसने सीधा सीधा हमें बिल्कुल अलग अलग मेंशन किया था कि 14,000 हमारा जनरल एंड एडमन है, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन उसने अलहदा से मेंशन की हुई है 10,000। तो उस डेप्रिसिएशन का हमने अभी कुछ भी नहीं किया। ओके हो गया? उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस जो है वो 9,000 हमने ईच मंथ। जी बच्चों, तो ये मिसलेनियस भी हमने ईच मंथ पे करनी है। कितने हैं जी ये मिसलेनियस? 9,000 आपके पास ईच मंथ पे होंगे। ओके हो गया बच्चों? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी, एन इक्विपमेंट विल बी परचेज इन द मंथ ऑफ जून एट अ कॉस्ट ऑफ 22,000। इक्विपमेंट परचेज कौन से महीने में बच्चों? जून के अंदर हमने परचेज करना है। कितने का जी? 22,000 रुपये का। ये हमने परचेज किया। नेक्स्ट 2 मंथ में ये खाली आ जाएगा। 22,000 का। ये होता है कंपनी विल प्लान टू पे 50,000 स्टॉक डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। कैश डिविडेंड बहरहाल अगर होगा तो वो लिखेंगे, हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखा, लेकिन ये स्टॉक डिविडेंड है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो बस जी बच्चों, इतनी ही चीजें थी। अब इसका हम टोटल करते हैं, टोटल डिस्बर्समेंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास टोटल डिस्बर्समेंट आ गई। क्या हो गया बच्चों? अब हम जो है वो यहाँ पे जो है वो नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो आएगी बच्चों 58,800 है हमारे पास। इसमें से माइनस करेंगे 71,900, तो ये 13,100 हमारे पास माइनस में आ रहा है। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं वो जो है वो ब्रैकेट लगाता हूँ तो उसको माइनस में शो कर देता, लेकिन आपने ब्रैकेट ब्रैकेट ही लगानी है, आपने माइनस का साइन शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो इसको मैं बाद में कर लेता हूँ एडजस्ट। आप बहरहाल यहाँ पे ब्रैकेट का निशान लगाइएगा। अब बच्चों फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी हमें। इसमें हम करेंगे बोरोविंग और फिर रीपेमेंट। टोटल फाइनेंसिंग आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कैश क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारे पास। अच्छा जी, तो बच्चों देखिए जी, माइनस में हमारे पास 13,000 आ रहा है, और हमें जो है वो एंड पे 10,000 चाहिए। तो हमने बात की थी अगर माइनस में आ जाए तो जितना माइनस में आएगा उसमें हमने जो क्लोजिंग बैलेंस हमें रिक्वायर्ड है वो ऐड करके उतनी हम बोरविंग करेंगे। 23,100 की हम करेंगे बोरविंग। तो देन जाके हमारे पास जो है ये टोटल फाइनेंसिंग में आ जाएगा 23,100। अब ये देखिए जी, ये 13,100 माइनस का, ये प्लस का, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो देन हमारे पास जो है वो 10,000, सॉरी ये कितना जी, 23,100 है। 23,100, इसमें से हम माइनस करें 13,100, तो देखिए हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंस 10,000 बच। अब ये 10,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जुलाई का। इसको ऐड किया हमने 53,200 में, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों कितना, 62,250। ओके हो गया बच्चों? अब इसको फिर से माइनस करते हैं जी, 62,250। इसमें से माइनस किया हमने 49,000 को, ये 13,250 आ गया, 13,250। अब देखिए जी बच्चों, हमारे पास 10,000 क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, लेकिन ये 13,250 हमारे पास एक्सेस बैलेंस आ रहा है, 10,000 से ज्यादा आ रहा है।
तो अब हमने क्या करना है, अगर हमने पहले कोई बोरविंग की हुई है तो देन हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास एक्सेस बैलेंस आएगा उसकी मदद से हम अपनी बोरविंग को पे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों, जब भी आपने बोरविंग की हो और आपके पास यहाँ पे ज्यादा बैलेंस आ जाए तो आपने उसके लिए ये आगे एक अलहदा से वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। आपने चेक करना है जी एक्सेस बैलेंस कितना आ रहा है। क्या निकालना आपने, एक्सेस बैलेंस। एक्सेस बैलेंस कैसे निकलेगा, जो आपका नेट कैश फ्लो आया है, नेट कैश फ्लो जितना भी आपका आया बच्चों, कितना आया जी, 13,250। और आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है, इन दोनों को आपने माइनस कर देना तो आपके पास एक्सेस बैलेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेस बैलेंस आ रहा है 3,250। ओके हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है, इस तरह का कोई भी पॉइंट हमारे क्वेश्चंस में नहीं आया, लेकिन मैंने आपको बताया था ये। अब आपने एक्सेस बैलेंस की मदद से आपने जो पहले बोरविंग की हुई है उसकी पेमेंट आपने कर देनी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि जितना एक्सेस बैलेंस है सिर्फ उसी की मदद से आपने रीपेमेंट करनी है, सारी रीपेमेंट नहीं कर देनी है आपने। ठीक है, ये देखो हमारे पास सिर्फ एक्सेस बैलेंस है 3,250, लेकिन बोरोइंग में हमारे पास 23,100 पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे 23,100 सारा नहीं रीपे कर सकते। पिछले जो आपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसे था कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेस बैलेंस काफी ज्यादा आ रहा था, तो हमने जो है वो सारी पेमेंट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेस बैलेंस है वो इतना नहीं आ रहा कि हम अपनी सारी जो है वो बोरिंग रीपे कर सके। तो जितना हम रीपे कर सकते हैं एक्सेस बैलेंस की मदद से आपने सिर्फ उतना ही पे करना है। तो कितना हम मैक्सिमम 3,250 ही सिर्फ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, 3,250 रिटर्न कर देंगे, ये माइनस में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है रीपेमेंट। तो अब हमारे पास ये आ गया 3,250 टोटल फाइनेंसिंग। अब देखिए 13,250 और माइनस 3,250 करेंगे तो फिर हमारे पास 10,000 ही क्लोजिंग बैलेंस बच गया। फिर से बच्चों इसको ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे, नेक्स्ट मंथ का टोटल करेंगे फिर से। तो ये हमारे पास अब फिर कितना आ जाएगा जी, 68,750 आ जाएगा बच्चों। फिर से जो है वो यहाँ पे करते हैं, कैश अवेलेबल निकालते हैं 68,750 और माइनस किया जी हमने 57,000। अब 11,750 यहाँ पे हमारे पास फिर से बच्चों हमारे पास 10,000 से ज्यादा बैलेंस आ रहा है। दोबारा से अब हमारे पास देखो, हमने तो 23,100 बोरो किया था, उसमें से अभी तक हमने सिर्फ 3,250 रिटर्न किया है और यहाँ पे दोबारा फिर हमारे पास एक्सेस बैलेंस आ गया। इसका मतलब अब हम फिर से जो है वो रीपेमेंट कर सकते हैं। तो हम दोबारा से निकाल लेते हैं ये। तो ये आपने सेम ये मंथ के निकालने, ये हमने निकाला, ये मैं इसको अगले कॉलम में कर देता हूँ। ये वैसे वर्किंग आपने सेपरेट से करनी है। ये कौन से महीने का था, ये जुलाई का था। ठीक है, मैं यहाँ पे बल्कि लहदा से मेंशन कर देता हूँ, ये आपने लहदा से करनी है वर्किंग, जुलाई का और ये अगस्त का। इस तरह का पॉइंट जो है वो बच्चों नोट्स वाले क्वेश्चन में नहीं था, इसको इसलिए ध्यान से कर लेना। अब अगस्त के अंदर हमारे पास जो टोटल कैश अवेलेबल है वो है जी 11,750। और हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए, इसमें भी 10,000 चाहिए। अब देखें तो यहाँ पे कितना हमारे पास सक्सेस बैलेंस आ रहा है, 1,750। ओके हो गया, 1,750 फिर से एक्सेस बैलेंस आ गया। तो बच्चों अब पीछे अगर देखें हमारी बोरविंग थी 23,100, 23,100 बोरविंग थी, जिसमें से हम 3,250 जो है वो पे कर चुके थे। पीछे जो है 19,850 हमारी बोरविंग अभी जो है वो स्टिल रीपेमेंट हमने करनी है। लेकिन फिलहाल हम सारी 19,850 नहीं रीपे कर सकते, सिर्फ हमारे पास 1,750 एक्सेस बैलेंस है। जितना एक्सेस बैलेंस है जितना उससे पे कर सकते हैं सिर्फ उतना ही पे करेंगे, क्योंकि हमने एंड पे 10,000 क्लोजिंग बैलेंस भी बचाना है। हाँ, अगर बच्चों इनफ बैलेंस हो इतना कि हम अपना सारा जो बोरोइंग है वो पे कर सके तो देन हमने पे कर देनी है। तो फिलहाल बच्चों फिर से हमारे पास क्लोजिंग में कितना बैलेंस बच जाएगा, 10,000। तो क्वेश्चन बच्चों ये बिल्कुल छोटा सा, लेकिन यहाँ से यहाँ उसने थोड़ा सा किया है इसको कॉम्प्लिकेटेड। तो बहुत ध्यान से, और इस तरह के पॉइंट्स हमारे नोट्स वाले क्वेश्चन में कोई भी नहीं थे। ठीक है, इस तरह का पॉइंट कहीं पे भी नहीं आया। और इसमें काफी ये नई चीजें थी, स्टॉक डिविडेंड भी हमने नहीं था पढ़ा नोट्स में, डेप्रिसिएशन भी नहीं था पढ़ा, बैड डेट्स बहरहाल आज हमने डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो बच्चों हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन या सम टाइम वो क्या करता है,
पास पेपर जो आया होता है वही वाला क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट दे देता है, इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।